नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चहीते चैनल मथुरा न्यूज़ 24 में। लॉकडाउन का काफ़ी समय हो चुका है, अनलॉक 2 चल रहा है, इस समय अनलॉक 2 का दौर है। बहुत दिनों से मथुरा न्यूज़ 24 आप सभी दर्शकों के लिए एक मंदिर से जुड़ा कोई रहस्य लेकर नहीं आया, मंदिरों की कोई कहानी लेकर नहीं आया, लेकिन आज हम लोग फील्ड में निकले अपनी टीम के साथ में और इस अनलॉक 2 में हम आपको ब्रज 84 कोस के प्रमुख मंदिर बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। और सोच रहे होंगे कि ब्रज 84 कोस में भी कोई बद्रीनाथ का मंदिर है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम उत्तराखंड में है, लेकिन हमारे वृंदावन मथुरा में जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर भी बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों धाम हैं। उनमें से बद्रीनाथ के हम आपको दर्शन कराएंगे। अभी हमारा लंबा सफ़र है, अभी हम आगे चलेंगे। इस समय मैं यहाँ पर बद्रीनाथ के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ। यहाँ से हम आगे जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, आदि बद्रीनाथ के। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम लोग आदि बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपको दर्शन कराएंगे। वैसे तो ब्रज 84 कोस मंदिरों के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ पर संस्कृति, सभ्यता सभी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुनसान रोड है ये, और यहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये इस समय ऐसा है कि लॉकडाउन चल रहा है और लोग दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं। वरना ब्रज 84 कोस में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है, जो कि भक्तगण हैं पैदल परिक्रमा लगाते हैं। कुछ लोग जो नहीं चल पाते हैं वो गाड़ियों से परिक्रमा लगाते हैं और पूरे ब्रज के जितने भी मंदिर हैं सभी के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना सुहाना हो रहा है और जो पेड़ हैं वो कितने हरे भरे हैं और पूरा रोड सुनसान है। तो देखा कि अभी हमारा सफ़र जारी है आदि बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। मैंने आपको रास्ते में बहुत सारे दृश्य दिखाए, पहाड़ों के दृश्य दिखाए। अब इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ, अब मैं वहाँ से आपको अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि कृपया करके वो पीछे से दिखाएं कि जिस तरह से उत्तराखंड में बहुत पहाड़ हैं, पहाड़ों की श्रृंखला है, इसी तरह से आपको भी यहाँ देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की ऊँचाई कितनी है और कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। उत्तराखंड से भी ये कम नहीं है। ब्रज में भी बहुत ऐसे मंदिर हैं जो आपने शायद नहीं देखे होंगे और आपको शायद उनका इतिहास भी नहीं पता होगा। उन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम आपके लिए स्टोरियां लेकर आते हैं। उन्हीं में से आज हम इस लॉकडाउन के दौर में आपके लिए लेकर आए हैं बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन। जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था उस घड़ी ख़त्म हो चुकी है। अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी, आदि बद्रीनाथ, आज हम उस मंदिर में आ गए हैं। उस मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि वो जूम करके मंदिर का द्वार दिखाएं और मंदिर को दिखाएं। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की सुंदरता को। इस मंदिर में जो शीशे की कटिंग है और जो इस पे जो चित्रकारी की हुई है वो बहुत ही लुभाने वाली है। इस मंदिर में जो शांति है वो भी मन को बहुत भाती है। इसमें बैठे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी आप प्रतिमा देख सकते हैं, उनकी पोशाक और उनका श्रृंगार आप देख सकते हैं, वो कितना देखने में सुंदर है। और ठाकुर जी की जो छवि है वो नैना अभिराम लग रही है। इस समय ठाकुर जी का जो वर्णन मैं आपको किन शब्दों में करूं ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आप इस मंदिर में आएँ और ज़रूर दर्शन करें, यहाँ के ठाकुर जी को देखें और यहाँ के वातावरण को देखें। जैसा कि हमने आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराए थे, अब हमारे साथ मंदिर के सेवायत किशोर दास जी जुड़ चुके हैं। अब उनसे मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। जी महाराज जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और क्या महत्व है इसमें। यहाँ तो देखो भगवान कन्हैया के द्वारा विराजमान हैं और 80 वर्ष की आयु तक भगवान नंद बाबा यशोदा मैया की कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने मनौती मांगी, संकल्प लिया कि हमारे अगर बेटा हो जाएगा तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। जब कन्हैया का जन्म हो गया, कन्हैया 8 वर्ष के हो गए, तो एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया ब्रज यात्रा की तैयारी कर रहे, भोजन प्रसादी पकवान बना रहे। तो भगवान खेलते हुए आए अपने बाल सखाओं के संग। तो
शाम को जब देखा कि नंद बाबा यशोदा मैया भोजन प्रसादी पकवान बना रहे हैं, तो भगवान बोले कि बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? तो बाबा बोले हम तो 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। आपका जन्म नहीं हुआ तो हमने संकल्प लिया, अब आप बड़े हो गए तो हम 4 धाम के दर्शन करें हमने। तो कन्हैया बोले हम आपको ब्रज में करा देंगे 4 धाम। नंद बाबा बोले हमने सुना ही नहीं कि अपने ब्रज में भी 4 धाम विराजमान हैं। तो कन्हैया बोले जो गिरिराज जी बोलते हैं गोवर्धन, उससे ये 12 कोस 36 किलोमीटर दूर हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो आप हमारे साथ चलिए। जब कन्हैया ब्रज यात्रा को लेके आए तो चलते चलते रात हो गई, तो पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खो। तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया कि सुबह होगी, दिन निकलेगा तो अपनी ब्रज यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। जब रात में ब्रज यात्रा सो गई तो भगवान अपने भक्त ऋगु ऋषि महाराज को दर्शन देने के लिए देव सरोवर पे गए। लक्ष्मण झूला से 10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ भगवान ने दर्शन दिए और ऋषि ने दर्शन करते ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ऋषि ने त्याग करते हुए शरीर का जल बन गया और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बहता हुआ इस कुंड में आया जो सीढ़ी से नीचे है, तप्त कुंड। क्योंकि तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बन जाए, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड है, क्योंकि तप्त कुंड का मतलब गर्म पानी नहीं है। जब ऋषि वो ब्रजवासी जब जगे, सुबह ब्रज यात्रा जगी, तो उन्होंने भगवान को ढूंढा, भगवान वहाँ पे ना मिले, इसीलिए उस जगह का नाम खो पड़ गया। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो जान गए कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है। जब वो देव सरोवर से खो गाँव में आए तो सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया खाएंगे आप? तो कन्हैया बोले हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले आप तो झूठ बोले लाला, हमको 4 धाम के दर्शन कराइए। तो कन्हैया बोले आपको हमारे साथ थोड़ा आगे और चलना है। तो कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके यहाँ पे आए तो सभी ब्रजवासी बोले यहाँ 4 धाम तो है ही नहीं, यहाँ तो पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए आप। तो योग माया का आह्वान करके भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान कर दिए। जब सभी धाम ब्रज में आए गए तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया से जब सभी चले गए हम क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। तो वो सेतवंद रामेश्वर से रामेश्वर भगवान नंदी के ऊपर विराजमान होकर आए हैं, तो आज भी विराजमान हैं। उद्धव जी महाराज जी के जो दर्शन कर रहे हैं तो वो तो कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं भगवान के। तो ये भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए भद्र का आश्रम में और वहाँ भागवत जी सुनाते रहिए ब्रजवासियों को। तो उद्धव जी की तो आज भी भागवत चल रही है। बीच में बैठे हैं बद्री नारायण, तो बद्री संस्कृत में बेरी के पेड़ को कहते हैं, क्योंकि जब भगवान नारायण ध्यान पे बैठे, तपस्या पे बैठे, तो लक्ष्मी मैया आई और कोई सेवा तो बनी नहीं, तो उन्होंने भगवान की पेड़ बन के छाया करी। तो भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा ये तो लक्ष्मी है, तो भगवान ने उसे छूने के लिए ऊपर हाथ बढ़ाया, तो लक्ष्मी मैया ने पेड़ के रूप में अपना आकार बड़ा कर लिया और वो भगवान के हाथ नहीं आई। तब भगवान बोले कि हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा। जैसे बोलते हैं राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण। नर भगवान अर्जुन हैं जिनकी 4 भुजा है, उनके पास में आदि गणेश जी महाराज हैं जिनकी राइट हैंड की तरफ सूंड है, ये भगवान नारायण के अवतार हैं आदि गणेश जी महाराज। इनके पास में अन्नपूर्णा मैया पार्वती विराजमान है, बड़ी शिवलिंग शंकर भगवान की है और नंदी के ऊपर रामेश्वर भगवान साक्षात विराजमान हैं। रामेश्वर भगवान से लेके और उद्धव जी महाराज जी के ये साक्षात दर्शन हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर पे केदारनाथ है, 1 किलोमीटर पे गंगोत्री यमुनोत्री है। तो ये तो भगवान ने आदि बद्री धाम यहाँ 4 धाम विराजमान कर दिए। उत्तराखंड में जो है वो तो जगत गुरु संत शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा विराजमान है और ये भगवान कृष्ण के द्वारा विराजमान है। तो ये आदि बद्रीनाथ धाम है, वो बद्रीनाथ धाम है। तो ये 4 धाम की कथा है। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। तो देखा, सभी दर्शकों ने सुना कि सेवा यज्ञ जिस तरह बताया कि ब्रजवासियों के लिए और अपने माता पिता के लिए उन्होंने सारे भगवानों को ब्रज क्षेत्र में बुला लिया। इस ब्रज क्षेत्र की महिमा अपरंपार है और भगवान जी की जो छटा थी वो बहुत ही मनोहारी थी। देखने में वो दृश्य बहुत ही सुंदर था, आँखों में बस गया वो दृश्य। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो ब्रजमंडल है वो बहुत ही लोकप्रिय है और उनका वो हृदय स्थल माना जाता है। उन्होंने अनेक क्रीड़ाएं यहाँ पर की हैं और वो उन्हें बहुत प्रिय है। अपने ब्रजवासियों के लिए और अपने माता पिता के लिए उन्होंने पूरे जितने भी देवी देवता थे उनको ब्रज क्षेत्र में बुला लिया। और इसी को देखने के लिए आप ज़रूर आइएगा, यहाँ के दर्शन कीजिएगा और ब्रज को देखिएगा। ब्रज वाकई में बहुत सुंदर है, जो कि श्री कृष्ण का हृदय स्थल माना जाता है। शिवं 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 ॐ शिवं शिवं शिवं
अभी हमने आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराए थे, उसके बाद में हम लक्ष्मण झूला की तरफ आए हैं और लक्ष्मण झूला के जहाँ हम आए हैं वहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं, महादेव की जो शिवलिंग है वह नीलकंठ की है। जैसे कि जब हम हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पर ऊपर ऋषिकेश में नीलकंठ भगवान का मंदिर है, वही नीलकंठ ये वाली शिवलिंग है। आप इनके दर्शन कर सकते हैं। मैं कैमरामैन जी, जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं, मैं उनसे कहूँगी कृपया करके वो शिवलिंग के दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को। देख सकते हैं शिवलिंग को आप। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में। लोग बहुत दूर दर्शन करने के लिए जाते हैं उत्तराखंड में नीलकंठ भगवान के, और जबकि हमारे ब्रज क्षेत्र में भी 84 कोस की यात्रा में सभी दर्शन उपलब्ध हैं, जैसा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और सभी मंदिर इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में आते हैं। 84 कोस की यात्रा में सभी भगवान मौजूद हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए सभी भगवानों को ब्रज में बुलाया था। वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर ही ब्रज में चारों धाम के दर्शनों को बुला दिया था अपने माता पिता के लिए। जिस लक्ष्मण झूला के दिखाने के लिए हम आपको आए हैं, आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी का मंदिर है। देख सकते हैं कि भगवान जी की मूर्ति जो है वो बहुत ही सुंदर है। उनके हाथ में धनुष है और तीर है, और उनकी जो प्रतिमा है बहुत ही मनोहारक है। उनका मुकुट, उनकी माला, पूर्ण रूप से देखा जाए तो भगवान देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम दर्शन करते हैं तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों एक साथ मंदिर में विराजमान होते हैं, लेकिन ये एक अकेला मंदिर है जिसमें लक्ष्मण जी अकेले खड़े हुए हैं। अब हमारे साथ यहाँ के महंत मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। तो हम मंदिर के सेवायत से बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी, आपका नाम? हमारा नाम श्री 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 108 श्री गिरधर रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज। महाराज जी, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। ये लक्ष्मण झूला पीछे गंगोत्री जमुनोत्री लगनदा। जी महाराज जी, जैसा कि अभी नीलकंठ महादेव का मंदिर है, गंगोत्री, यमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, कितना पुराना मंदिर है ये हमारे? जी द्वापर के जमाने की है। हैं जी? द्वापर युग के हैं। द्वापर युग के हैं। हाँ, जब भी से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। हाँ, स्थापित है जब से यही से। अच्छा, क्या महत्व है इस मंदिर का? 4 धाम नंदबाद कृष्ण कहा थे। तो देखा कि मंदिर के सेवायत ने जिस तरह से बताया कि ये द्वापर युग के मंदिर हैं, यहाँ पर द्वापर युग से ही यहाँ पे स्थापित हैं। अब इसके बाद मैं आपको गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ गंगोत्री माता जी और एक तरफ यमुनोत्री हैं। चारों धाम ब्रज में स्थापित हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गंगोत्री माता हैं। कितनी सुंदर इनकी पोशाक है और कितना सुंदर इनका रूप है। बहुत ही मनोहारक है ये रूप और बहुत ही मन को लुभाने वाला है। तो बिल्कुल गंगोत्री के बगल में यमुनोत्री माता स्थापित है। तो देख सकते हैं आप कितना मनोहारक दृश्य है ये, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितनी सुंदर वो ये पोशाक है। जिस लक्ष्मण झूला की हम बात कर रहे थे वह यह है। ये दृश्य आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये लक्ष्मण झूला कहलाता है। कितना सुंदर और मनोहारक ये दृश्य दिख रहा है आपको। कितनी हरियाली है यहाँ पर और कितनी शांति है यहाँ। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप लोग भी यहाँ आएँ और ब्रज के सभी मंदिर जो विराजित हुए हैं, स्थापित हुए हैं, उनके आप दर्शन करें और यहाँ की जो शांति है उसका अनुभव करें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वही कुंड है जिसके बारे में मंदिर के सेवायत ने बताया था। कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए तप और तपस्या करनी पड़ती है, मन को एकाग्र करना पड़ता है, तब जाके भगवान का दीदार होता है, तब हम जाके भगवान से मिल पाते हैं। तो आप इसको एक साक्ष्य मान सकते हैं कि किस तरह से तप करने के बाद भगवान से मिलाप होता है हमारा।